किसी भी मुल्क में जाएं, घूमने जाएं, एज ए टूरिस्ट जाएं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप देखना चाहते हैं उस शहर की, आप वाइब्स को फील करना चाहते हैं. कराची में जो भी आता है ना, वो एक बात ज़रूर कहता है कि यहाँ की वाइब्स बड़ी लाइवली हैं, बड़ा हसल बसल है, बिल्कुल, जो अच्छा लगता है. लेकिन जब आप यहाँ की दीवारें देखते हैं तो आप दीवारों पे एक तो जो नक्श निगार, वो जो पान की पीक होती है, वो जो किसी ने गुटखा फेंका हुआ होता है, वो अलग है, और कचरा भी अलग है. वॉल चॉकिंग वैसे सदफ अब्दुल जब्बार बड़ा शरीफाना नाम है जो कुछ वहाँ पर हुआ होता है. ये देखें कितने अच्छे हमारे भाई हैं, बहुत सारे मैसेजेस इसमें कन्वे अच्छा, ये तो बड़े शरीफाना किस्म के, इनको तो ब्लर करने की जरूरत ही नहीं थी. वो ब्लर करने वाले मामलात और होते हैं, लेकिन उसके अंदर आप ये देखें तरह तरह के इश्तिहारात होते हैं. महबूब आपके कदमों में अभी भी, फलाना बाबा, फलाना ये करेगा, अभी भी सेंचुरी में भी महबूब, तो हम परस्ती नहीं है जी. तो अब जो है वो माशाल्लाह ख़वातीन भी इस मैदान में अमल, बड़े मैदान अमल में साथ साथ मर्दों के, कुछ ख़वातीन बड़ा इस पे बिलीव करते हैं, अभी भी करते हैं. वजह ये है कि जब कन्वेंशनली बाज़ औक़ात आपको पता है चीज़ें काम नहीं कर रही हो, तो वो कहते हैं कि चले जी ये भी ट्राई करके देखते हैं. फिर उसके बाद कद लंबा करने के तरीके और तरह तरह के मसाइल जो हैं, जहनी मसाइल हों, नफ्सियाती मसाइल हों, पता नहीं क्या सियासी जमातों के नारे भी होते हैं. मतलब एक दीवार को आप देखें तो आपको आपकी जो अवाम है उनकी सोच एक तरह से नजर आती है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं. अब अच्छी खबर ये है कि वॉल चॉकिंग करके कराची का हुस्न तो काफ़ी अरसे से उन्होंने बिल्कुल ही हुस्न तो छोड़ा ही नहीं है, तो उसके खिलाफ सिंध हुकूमत ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया. अब ये सख्त कार्रवाई किया है बता देते हैं. मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब की दरख्वास्त पर कराची पुलिस चीफ ने वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को हिदायत जारी कर दी है. शहर के थानों को वॉल चॉकिंग में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने. अब वो रात गए वॉल चॉकिंग करते हैं, वो कोई पुलिस को देख के थोड़ी वॉल नहीं, तो वो जो सियासी जमातों के झंडे लगते हैं, वो जो रातों को ये पूरा काम हो रहा होता है, उसका क्या होगा. और सदफ कितने तरह तरह के जो शेर लिखे होते हैं, उनका क्या होगा. मतलब कैसे शेर तो अदबी ज़ौक़ भी लोग अपने हिसाब से जो है वो ट्रक पे नहीं, दीवारों पे भी कई लोग लिख जाते हैं, काफ़ी कुछ लिख जाते हैं. अच्छा जी, अभी कहा गया है कि भाई ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमात किए जाएं और इश्तिहारात लगाने वालों के खिलाफ भी मुकदमात लगाए जाएं. साथ ही ये बताया गया है कि मुलव्वस अफराद को सुराग लगाकर दीवारें उन्हीं से साफ की, अच्छा काम है, यही सज़ा होनी चाहिए. उन्हीं से दीवारों को साफ कराने की हिदायत की गई है. और भाई अब पुलिस ने वॉल चॉकिंग करने वालों की तलाश शुरू कर दी. अब कैसे पुलिस ये करेगी, ये देखा जाएगा. अच्छा जी, अब ये है कि होंगे क्लोज सर्किट कैमरास नस्ब. वो कहाँ नस्ब होंगे जनाब आली? थानों में. मरकजी दरवाजे पे होगा पहला जी, उसके बाद इहाते में होगा पहला, फिर उस SHO साहब के कमरे में होगा, हेड मुहर्रर के कमरे में जहाँ पर मुकदमा दर्ज होता है, ड्यूटी अफसर और रिपोर्टिंग सेंटर रूम और लॉकअप में भी CCTV कैमरों की तस्दीर जरूरी है. मेरे ख्याल में ये एक अच्छा कदम है. वैसे अब भी CCTVs होते हैं, लेकिन ये किया जाएगा. तो अफजल खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा जान लेते हैं. अफजल भाई, अभी भी हम जाते हैं तो ये जो थाने वगैरह होते हैं तो उनमें CCTVs नज़र आ जाते हैं, लेकिन अब ये कुछ मज़ीद किया जा रहा है. मतलब पहले नहीं थे या अब मज़ीद होंगे, क्या चक्कर है? ये दावे, एहकामात, फिर नए दावे, नए एहकामात, यही सिलसिला जो है वो सिंध पुलिस खुसूसन कराची पुलिस के अंदर जारी है. जो कैमरे, जिन कैमरों की आप बात कर रहे हैं वो पुलिस ने नहीं लगाए, कि ताजिरों ने लगाए हैं. कम्युनिटी पुलिसिंग के नाम पर ताजिरों से कराची के थानों में और मुख्तलिफ शाहराहों पर कैमरे लगाए गए थे. सवाल ये पैदा होता है कि जो पुलिस का बजट है वो कहाँ जाता है. ये जो नए काम दिए गए उसके बाद तो कोई कैमरा लगाया ही नहीं गया किसी थाने के अंदर. इससे पहले जो कराची के मॉडल थाने थे वहाँ पर CCTV कैमरे ज़रूर लगे हुए थे. उसके बाद अभी जो अहकामात दिए गए हैं तो SSPs को कहा गया है कि वो थानों के अंदर कैमरे लगाएं. SSPs ने SHOs को कह दिया. SHOs पहले से ही गिला शिकवा करते हैं कि हमारे पास गाड़ियों का फ्यूल पूरा करने के पैसे नहीं, गाड़ियों के टायर जो पंचर हैं, मोबाइल्स ख़राब होकर थानों के अंदर खड़ी हैं, वो ठीक करने के पैसे नहीं है. तो अब हम कहाँ से जो है वो CCTV कैमरे लगाएं. अलग से बजट नहीं, ये तो एक बात हो गई. दूसरी बात जी देखें, बजट मुख्तस नहीं किया गया, सिर्फ अहकामात दिए गए हैं. दूसरी बात ये है कि ये तो SHOs का मौक़िफ़ था, लेकिन जो थानेदार हैं वो दरअसल कैमरे लगाना भी नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसकी मॉनिटरिंग हो. वो जो वहाँ पर सियाह सफ़ेद कर रहा है उसे कोई देख सके, इसीलिए SHOs लगाते ही नहीं है. IG साहब ने तो अहकामात दे दिए. ऐसे अहकामात गुज़श्ता 15 सालों से मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ. मुतादिद मरतबा
पुलिस अफसरान की जानिब से सुन चुका हूँ कि जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगाए नहीं, जा और रहे हैं अफजल, और इफ्तिताह हो रहा है कैमरे और ये तो हो रहा है, ज़ाहिर है, हो रहा है, लेकिन होता कुछ भी कैमरे नहीं। लग भी जाएं तो उनकी तार तूर खराब होना कोई मामूली कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, वो तो हो जाती है ना कभी। सर कैमरे लगे हुए होने के बावजूद मॉनिटरिंग का निज़ाम इतना नाकिस है कि मुतादिद थानों के अंदर जहां कैमरे थे वहां पर भी करप्शन होती रही। जी जी। लोगों को जो है वो अगवा करके वहां पर लाके रखा जाता रहा, उनसे तावान वसूल किया जाता रहा। ये जब बातें मीडिया में आ जाती हैं तो फिर उसके बाद जो आला पुलिस अफसरान हैं उनके कान तो खड़े हो जाते हैं और फिर नोटिस ले लेते हैं और थानेदारों को और एहलकारों को मुअत्तल कर देते हैं। लेकिन इस मामले को सही मायने में शफाफ तरीके से इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता हुआ कोई नजर नहीं आया। शहर के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं इसमें से बेशतर सीसीटीवी कैमराज जो है वो ताजिरों ने लगाया है, बिजनेस कम्युनिटी ने लगाया है। वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी उन कैमराज का जब इफ्तिताह होता है वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन कवरेज सिर्फ पुलिस अफसरान की होती अच्छा है। एक चीज तो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। अफजल, ये जो बॉडी कैम्स का सिलसिला शुरू हुआ था ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के पास, लेकिन उसके बावजूद अपने अतराफ में देख रहा होता है, यानी कि यहीं पर जहाँ पर साइट एरिया से अपने दफ्तर से निकले हैं, ये पुल के पास पहुंचे हैं, तो वहाँ पर इतनी माशाल्लाह 3-4 पुलिस एहलकार, ट्रैफिक पुलिस एहलकार डीलिंग में लगे होते हैं। तो ये बॉडी कैम्स क्या हर किसी को नहीं मिले, या अगर मिले हैं तो फिर ये एक्टिवेट कैसे होते हैं? अब उनकी मर्जी से होते हैं या ऑटोमेटिक कोई सिस्टम है, क्या होता है ये देखें ना, अभी आपने खुद बात कर दी है। ये जब बॉडी कैम आए थे इसका कितना शोर हुआ था, कितनी मीडिया कवरेज हुई थी। लेकिन उसके बाद वो बॉडी कैम जिनको मिले भी, उन्होंने वो बॉडी कैम बजाय अपने जिस्म के ऊपर आगे की साइड पहनने के उन्होंने पीछे लगा दिए। अब वो पीछे की तरफ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आगे वो करप्शन कर रहे हैं। किसी की नजर में आ सकता है, नहीं आ सकता। तो यहाँ पर कोई भी अगर काम किया जाता है उसका तोड़ पहले से जो है वो सोच लिया जाता है। उसकी मॉनिटरिंग भी तो होगी, उसकी कुछ पूछा जाता होगा कि भाई ये क्या था, कुछ मालूमात तो उसकी ली जाती होंगी, नहीं? तो यही तो सवाल है ना कि पूछा क्यों नहीं जाता? जब कैमरा एक बंदा कमर के पीछे लगा रहा है उससे पूछा क्यों नहीं जाता? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बॉडी कैम अभी कहाँ है? 23 गाड़ियां आई थी, उनमें जदीद कहा कैमरे लगे हुए हैं और शहर की शाहराहों पर चलते हुए नजर आएंगे, और अब जो है वो कोई मुजरिम बच नहीं सकेगा। फिर उसके बाद वो गाड़ियां कहाँ चली गई हैं, वो स्मार्ट कार्स कहाँ हैं, वो सारी चीजें कहाँ हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ अहकामात हैं, ये सिर्फ मीडिया कवरेज कराने का एक तरीका है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैं तो ये कहूँगा कि जो फंड्स है वो खाने का एक तरीका है। क्योंकि हमेशा जो है वो ये अहकामात बार बार क्यों दिए जाते हैं, और अगर अहकामात एक दफ़ा दे दिए तो उस पर पूरी तरह से अमल दरामद क्यों नहीं होता? अमल दरामद होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही अफजल, आपने सही कहा कि अमल ना हो तो फिर फायदा क्या है? बातें तो सब करते हैं, और ये मीडिया कवरेज और मीडिया में रहने का एक तरीका है। अमल से बनती है जिंदगी, जहन्नुम भी और जन्नत भी जन्नत। ये खाकनी फितरत में है, न नूरी न नारी। या अल्लाह माफ करना अगर गलती ना हो जाए, आगे पीछे मैं तो अब शायर का नाम भी नहीं लेता। जिस्ट आपको हमने बता दिया कि भाई एक्शन होगा तो ही उस पर अमल दरामद होगा।